गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने यूनिट्स और मेजरमेंट्स पढ़ा था। मेजरमेंट्स मीन्स द डिफरेंस बिटवीन और द कंपेरिजन्स बिटवीन नॉन एंड अननोन क्वांटिटीज। ओके, एक क्वांटिटी हमें पता थी, उससे हम उस अननोन क्वांटिटी को मेजर कर रहे थे, और यूनिट्स वही नॉन क्वांटिटी को हम यूनिट्स कहेंगे। ठीक है, कि जैसे हमने कहा था कि हम टोमेटो का वेट मेजर कर रहे हैं, तो क्या होगा कि जिस साइड टोमेटो रखा है वो अननोन क्वांटिटी होगी, और जो वेट्स रख रहे हैं वो नॉन क्वांटिटी, जो हमने 5 kg 2 kg जो भी लिया है वो यूनिट्स। और इन्हीं यूनिट्स को मेजर करने के लिए हमने डिफरेंट सिस्टम्स का यूज किया था। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सिस्टम्स: CGS सेंटीग्राम सेकेंड, MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड, FPS फुट पाउंड सेकेंड, एंड द लास्ट वन जो होल वर्ल्ड में एक जैसा रहेगा, सिमिलर होगा, SI सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और हम जब भी न्यूमेरिकल्स वगैरह कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हमें उसे इस SI सिस्टम में ही कन्वर्ट करना रहेगा, और इसमें कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ प्रीफिक्स यूज करना रहेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, SI प्रीफिक्सेस एंड कन्वर्जन्स। ओके, मतलब अगर यूनिट को CGS में या किसी और भी फॉर्म में हो सकती है, क्योंकि हम हर बार अलग अलग हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से अलग अलग यूनिट्स यूज करते हैं। जैसे ऐसा यूनिट में सिस्टम में टाइम यूनिट क्या है, सेकेंड, पर हमारी जगह सेकेंड्स नहीं यूज करते। अगर हम कहें कि हमारा पीरियड कितने टाइम का, तो हम कहेंगे 40 मिनट्स, हमने सेकंड का यूज नहीं कर रहे हैं। अगर आपसे आपकी एज पूछी जाएगी तो आप ईयर्स में बताओगे। ओके, कुछ चीज़ें हम वीक्स में बताते हैं, ये सब टाइम को ही मेजर कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकली हम हमेशा सेकेंड्स का यूज नहीं करेंगे। बट जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमें उसको सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। मास के SI यूनिट kg है, तो अगर वो क्विंटल्स में भी गिवन है तो हम उसको न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त kg में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो अब कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसी के लिए हम ये कुछ प्रीफिक्स यूज करेंगे। इन आवर एवरीडे लाइफ एवरीथिंग इज मेजर्ड, हाइट इज मेजर्ड यूजिंग मीटर स्केल। ओके, नॉट ओनली मीटर स्केल, जब हम फिजिक्स लैब में जाएंगे तो हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स देखेंगे, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, इनकी हेल्प से भी हम लेंथ को मेजर करेंगे और एक्यूरेटली। ओके, इफ वी गो टू वेजिटेबल मार्केट, तो देयर वेयर वी ask tomato for 1 kg and half kg or 1.5 kg, which means 1 kg and 500 gram. So here half kg is converted into gram. Okay, now when we observe our watches, we say it's 2 hours 20 minutes, but the SI unit of time is second. Okay, so when we want to convert minute into second, so we multiply by 60, but when second is converted into minute, we divide it by 60. So in all these examples we are using two system of units, MKS and CGS. MKS means meter kilogram and second, and CGS centigram and second. So complete sets of unit which is used to measure all kinds of fundamental and derived quantities is called system of units. Again I am repeating, a complete set of unit which is used to measure all kinds of fundamental and derived quantities is called system of units. So system of units means जिसमें हम किसी भी टाइप की क्वांटिटी, वेदर इट वाज फंडामेंटल और डेराइव्ड क्वांटिटी, हम दोनों को ही मेजर करेंगे। एंड द फंडामेंटल क्वांटिटी मीन्स फंडामेंटल एंड डेराइव्ड क्वांटिटी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। फंडामेंटल क्वांटिटी मीन्स दोज क्वांटिटीज वी डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी, दीज आर द बेसिक क्वांटिटी, एंड दीज आर द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज: मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और इन सब की जो यूनिट थी उसको हमने सभी को SI सिस्टम में लिया था। एक और चीज़ का ध्यान रखेंगे, हम जब भी यूनिट्स लिखेंगे तो सारे लेटर्स लोअर केस में होंगे, कोई भी लेटर अपर केस में नहीं होगा। जनरली क्या होता है कि जब भी हम कुछ लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल होता है। जैसे हमने लिखा न्यूटन, तो हम लिखेंगे कैपिटल NEWTON, तो हमें ऐसा नहीं करना है। जब हम किसी यूनिट का पूरा नाम लिखेंगे तो सारे लेटर्स लोअर केस में ही रहेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और सेकंड, उनके जो सिंबल्स हैं, जैसे मीटर के लिए M,
सेकंड के लिए एस, न्यूटन के लिए एन। अभी न्यूटन को तो छोड़ दीजिए, सारे सिंबल्स भी आपके कैसे होंगे, लोअर केस में होंगे। बट अगर वो यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पर है तो हमें उसका सिंबल कैपिटल यूज करना है। जैसे न्यूटन के लिए कैपिटल एन साइंटिस्ट का नाम है, एम्पियर कैपिटल ए, जूल कैपिटल जे। बट अगर वो यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पर नहीं है तो उसके सिंबल्स और पूरा जो लिखेंगे वो तो हमें स्मॉल केस में ही लिखना है। ओके, सो फंडामेंटल क्वांटिटीज जो किसी पर डिपेंड नहीं करेगी, और डिराइव्ड क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which are formed with the help of fundamental quantity. Now, if fundamental units have properly defined, so it becomes easy to introduce larger and smaller units for the same physical quantities. If we want to convert meters to centimeter, kilogram to gram, and minute to seconds, we use additional units. And the name of the additional units are derived a prefix to the name of the fundamental units, and these are called SI prefixes. The basic SI prefixes and their conversions. Here, SI prefixes use 10 as its base. Okay, base means suppose हमने कहा 10 to the power 5, तो उस केस में 10 क्या हो गया, base. This gives us an easy way to convert a quantity from one set of units to another, as we have to multiply or divide by 10 और पावर्स ऑफ 10। हमें 10 की पावर से मल्टीप्लाई करना है, 10 से डिवाइड करना है। सो वी विल डिवाइड द एसआई प्रीफिक्सेस फंडामेंटली इन टू वेज। फर्स्ट वन मल्टीपल्स और पावर्स ऑफ 10 एंड सेकेंड फ्रैक्शंस और पावर्स ऑफ 1/10। क्लियर? यहाँ पे देखिए कुछ प्रीफिक्सेस हैं। अब ये सारे जो प्रीफिक्स हैं और राइट साइड में हमने जो ले रखे हैं सारे एसआई सिस्टम रहेगा, ये सबको हम एसआई में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जब भी हम लार्जर को स्मॉलर में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, और स्मॉलर को लार्जर में करेंगे तो डिवाइड करेंगे। ओके, या ऐसा कह सकते हैं 10 की पावर प्लस में आएगी। सो 1 डेका प्रीफिक्स है सब, इसके आगे कुछ भी हो सकता है। अगर आपने डेका मीटर लिया, डेका सेकेंड ले सकते हैं। ओके, सो 1 डेका मीटर मीन्स 10 to the power 1। सो अगर हम डेका मीटर की बात करें तो 10 मीटर। 1 हेक्टो 10 to the power 2, 100। 1 हेक्टो सेकेंड 10 to the power 2 सेकेंड और 100 सेकेंड, या 1 हेक्टोमीटर 100 मीटर। 1 किलो मीन्स किसका इंटू करेंगे, मल्टीपल क्या होगा आपका 10 to the power 3 या और 1000। सो 1 किलोमीटर 10 to the power 3 मीटर। 1 MB जनरली हम जैसे मोबाइल वगैरह में कंप्यूटर में यूज करते हैं इस टेक्नोलॉजी का, MB मेगाबाइट 10 to the power 6। GB 10 to the power 9। टेरा TB 10 to the power 12 बाइट्स। पेंटा प्रीफिक्स हो जाएगा 10 to the power 15 से इंटू करेंगे। वैसे ही एक्सा, जेट्टो एंड योटा। तो दीज आर द प्रीफिक्सेस जहाँ पे हमने लार्जर को स्मॉलर में कन्वर्ट कर रहा है। अब जस्ट इसका अपोजिट देखिए, यहाँ पे ये जो सारी यूनिट्स है लेफ्ट में जितने भी प्रीफिक्स हैं ये सारे स्मॉलर है और इनको हम एसआई में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये एसआई सिस्टम से स्मॉलर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड, या उनकी पावर्स कैसे आएगी माइनस में। जैसे 1 डेसी तो 10 to the power -1। सो 1 डेसीमीटर 10 to the power -1 मीटर और 1/10 मीटर। 1 सेंटीमीटर 10 to the power -2 मीटर। 1 मिलीमीटर 10 to the power -3। 1 माइक्रोमीटर, यहाँ पे एक सिंबल आया म्यू, इसे हम म्यू रीड करेंगे, ये होगा 10 to the power -6। नैनोमीटर 10 to the power -9। 1 एंगस्ट्रॉम 10 to the power -10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इज द साइज ऑफ एन एटम, ये एक एटम का साइज होता है 10 to the power -10 मीटर। 1 पिकोमीटर 10 to the power -12। 1 फेम्टो 10 to the power -15 मीटर। एंड ये साइज है आपका किसका, न्यूक्लियस का, 10 to the power -15 मीटर। ओके, वैसे सिमिलरली आटो 10 to the power -18। जेक्टो 10 to the power -21। जेक्टो 10 to the power -24। तो दीज आर द एसआई प्रीफिक्सेस जहाँ हम लार्जर और स्मॉलर यूनिट को एक से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये कन्वर्जन जरूरी है, क्योंकि हमें एक सिमिलरिटी चाहिए रहती है। बट प्रैक्टिकली हम इन एसआई सिस्टम का जनरली
हम यूज नहीं करते हैं। हम यूज कब करेंगे, जब उसका हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं। जैसे अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल। बट हम प्रैक्टिकली हमेशा इस वर्ड का यूज नहीं करते कि इतनी जूल है। प्रैक्टिकल एनर्जी क्या है, एनर्जी की कैलोरी। हमारे जितने भी फूड्स वगैरह जो आइटम आते हैं उसमें कैलोरी में यूनिट लिखी रहती है, कितनी कैलोरी बर्न हुई है, कितनी कैलोरी का हम यूज़ कर रहे हैं। हम वहाँ कहीं ऐसा नहीं कहते कि कितने जूल का यूज हुआ है। ओके, सिमिलरली हम टाइम के लिए वही कहते हैं, कभी हम सेकंड का यूज़ सब जगह नहीं करते। अगर आपसे कहा कि हमारा पीरियड कितने टाइम का, तो नहीं कहेंगे 40 मिनट्स, 45 मिनट्स, सेकंड्स में नहीं कहेंगे। आपकी एज पूछी जाएगी तो आप ईयर्स में बताओगे। तो प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होगा, बट जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमें उन्हें एक सिमिलर यूनिट्स में कन्वर्ट करना है। ऐसा नहीं कि एक एसआई में है और एक सीजीएस में है। ओके, थैंक यू।